Hello friends, this is Aditya Mishra welcoming you in your channel Get 90 Plus सफलता का स्टेशन. Friends, you all aware, my channel is for educational content. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि मैं नवोदय विद्यालय की तैयारी कराता हूं. इससे पहले मैंने इस पे एक वीडियो डाल दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो चलिए शुरू करते हैं. So friend, without wasting our time, we are going to know an important concept of number system that is called Roman number. In Roman number में बेटा हम लोगों को अक्सर स्कूल में रटवाया जाता है कि आई का मतलब 1 होता है, 2i का मतलब 2 होता है. बट मेरा ये मानना है, क्योंकि ये मैथ्स है और मैथ्स का कॉन्सेप्ट होता है, तो मैथ्स का कॉन्सेप्ट जानना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है. इससे आप उसको डिटेल में सब चीज़ समझेंगे और नवोदय विद्यालय में पूछा गया क्वेश्चंस को भी आप लोग आसानी से करेंगे. तो चलिए रोमन नंबर के बारे में जानते हैं. तो जिस तरह से इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमारे पास सिम्बॉल्स होते हैं, उसी तरह से रोमन नंबर में भी हमारे पास सिम्बॉल्स होंगे. जैसे कि आई का मतलब होता है 1, फिर होता है वी का मतलब होता है 5, फिर होता है एक्स का मतलब होता है बेटा 10, फिर होता है एल का मतलब होता है 50, फिर होता है सी का मतलब होता है 100, फिर होता है डी का मतलब होता है 500, और फिर होता है एम जिसका मतलब होता है 1000. अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 से 1000 तक की गिनती तो आप लिख ही लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, पर रोमन नंबर में आप कितना याद करोगे? मान के चलो आप 100 तक याद करोगे, उससे ज़्यादा हुआ आप 200 तक याद करोगे. पर नवोदय विद्यालय में आप 100 और 200 का क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो पूछेगा 1000 का, 1200 का, 1500 का, 2000 का, या फिर दो रोमन नंबर के बीच में ऐड करने पूछ देगा, या दो नंबर रोमन नंबर के बीच में सब्ट्रैक्ट करने पूछ देगा. तो इस केस में आप फंस जाओगे अगर आप याद करोगे. मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट देता हूँ, मैं आपको एक मैजिकल कॉन्सेप्ट देता हूँ जिसके बारे में लगभग जनरली हर स्कूल में बात नहीं की जाती है. तो चलिए उसको हम लोग जानते हैं. तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि रोमन नंबर कैन रिपीट ओनली 3 टाइम्स. और ये 3 टाइम्स कौन कौन नंबर रिपीट कर सकते हैं उसको भी हम लोग जानते हैं. तो आई जो है बेटा वो रिपीट कर सकता है, एक्स जो है वो रिपीट कर सकता है, और फिर सी जो है वो रिपीट कर सकता है. ये रिपीट कर सकता है, तो 3 टाइम रिपीट कर सकता है. 3 टाइम से अधिक वो रिपीट नहीं कर सकता. 3 टाइम से अधिक वो रिपीट नहीं कर सकता. जैसे अगर मैं बोलूँ आई, तो आई का मतलब तो होता है बेटा 1, फिर होता है 2i, 2i का मतलब होता है 2, फिर होता है 3i, 3i का मतलब होता है 3. पर अगर मैं 4i लिख दूँ तो क्या इसका मतलब 4 होता है? नहीं होता है, 4 नहीं होता है. तो फिर रोमन नंबर का दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास सामने आ जाता है. वो क्या कॉन्सेप्ट होता है उसको समझिए. दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है रोमन नंबर का, दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इफ अ स्मॉलर रोमन नंबर प्लेस्ड लेफ्ट हैंड साइड टू greater Roman number, then it will subtract by greater Roman number. कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी बड़े रोमन नंबर के बाएं साइड में अगर छोटा रोमन नंबर लिखा जाता है, तो बड़े रोमन नंबर में से वो छोटा रोमन नंबर क्या होता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे भी लिख दूँ और इसके बगल में अगर मैं आई लिख दूँ, तो हम जानते हैं कि वी जो है वो ग्रेटर देन आई होता है. तो बड़े रोमन नंबर के किस साइड में है? लेफ्ट साइड में छोटा रोमन नंबर है. तो बड़े रोमन नंबर में से छोटा रोमन नंबर जो है वो घटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा. तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा? ये क्या, इसकी वैल्यू क्या होती है? 5, माइनस इसकी वैल्यू क्या होती है? 1. तो हमारे पास क्या ओवरऑल रिजल्ट आएगा? ओवरऑल रिजल्ट आएगा 4. इसी के लिए 4 को हम क्या लिखते हैं? आई वी. तब तो हमारे पास मिल गया क्या? 4 की वैल्यू मिल गई. 4 को वैल्यू क्या कहते हैं हम लोग? 4 को कैसे लिख सकते हैं? आई वी. और 5 के लिए हमारे पास सिंबल ऑलरेडी दिया ही हुआ है.
तो यहाँ पे 5 लिख दिए। अब 6 के लिए क्या करेंगे बेटा? 6 के लिए 6 बार तो आई नहीं लिख सकते हैं, और 5 के बाद कोई नंबर रिपीट, 5 तो रिपीट हो भी नहीं सकता है। तो 6 के लिए क्या करेंगे? तो 6 के लिए तीसरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है बेटा। 6 के लिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट दिया हुआ है? तीसरा कॉन्सेप्ट। तो तीसरा कॉन्सेप्ट क्या करता है वो देखिए। तीसरा कॉन्सेप्ट कहता है इफ अ स्मॉलर रोमन नंबर, स्मॉलर रोमन नंबर, रोमन नंबर, if a smaller Roman number placed right hand side of greater Roman number, then it will add with the number. It will add with the number. For example, अगर मैं v रखूं और यहाँ पे क्या रखूं? i रखूं। v रखूं और यहाँ पे क्या रखूं? i रखूं। तो यहाँ पे देख रहा हूं कि ये किधर लग रहा है? राइट में लग रहा है। किधर लग रहा है? राइट में लग रहा है। किधर लग रहा है? राइट में लग रहा है। v क्या है? v ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है? v इज ग्रेटर टू i, और v के क्या में i लग रहा है? राइट साइड में i लग रहा है। तो इसको लिख सकते हैं v प्लस i। v की वैल्यू क्या है? v की वैल्यू है 5, प्लस i की वैल्यू क्या है? 1 है, विच इज इक्वल टू 6। अब vi की वैल्यू तो हमारे पास क्या मिल गई? vi की वैल्यू हमारे पास 6 मिल गई। v अब i तो रिपीट कर सकता है, तो i को डबल i लिख सकते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड 7। v ट्रिपल i एंड दैट इज कॉल्ड 8, एंड v 4i दैट इज कॉल्ड 9। ये गलत होगा। अब 9 के लिए हमको ऐसा नहीं, तो 9 कैसे लिखेंगे? 9 लिखने के लिए हमने बताया था कि बड़े रोमन नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में छोटा रोमन नंबर होता है, तो बड़े रोमन नंबर से छोटा रोमन नंबर क्या होता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? 9। अब उसी तरह से हम 10 लिख सकते हैं, उसी तरह से 11 लिख सकते हैं। 10 के राइट हैंड साइड में 1 लिख दिए तो आ गया 11। उसी के साथ 12 लिख सकते हैं, तो आ गया 12। उसी के साथ 13 लिख सकते हैं, तो आ गया 13। उसी के साथ 14 लिख सकते हैं, तो आ गया 14। उसी के साथ 15 लिख सकते हैं, तो आ गया 15। उसी के साथ 16 लिख सकते हैं, तो आ गया 16। ऐसे ऐसे करते करते हम कहाँ पे जाके फंसेंगे? 19 पे। 19 का मतलब 18 से अधिक। अब 19 के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, वो आप जानो, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट नंबर 4। और कॉन्सेप्ट नंबर 4 ये कहता है बेटा, when one smaller number is placed between two greater number, then what will happen? Let's see क्या होता है। मान के चलो यहाँ पे 2 10 है, इसके बीच में एक छोटा सा i लिख दिया है, तो जो सबसे इधर साइड वाला नंबर होगा, उसमें ये क्या होगा? घट जाएगा। घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और जो वैल्यू यहाँ पे आएगा वो इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है, वो इसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो घटने के बाद ये वैल्यू क्या आई है? 9। घटने के बाद क्या आई है? 9। और ये क्या है? 10। 10 + 9 = 19। तो 19 हमको इस तरह से मिला। इसी तरह से करते हुए बेटा हम 1000, 2000, 3000, 4000 तक ले आ सकते हैं। अगर मैं आपको बोला कि बाबू 40 का रोमन नंबर लिखो, तो 30 तक तो हम जान रहे हैं, x x x लिख सकते हैं, बट 40 का हम x x x x लिख सकते हैं क्या? आपका जवाब होगा नहीं। तो 40 के लिए हम क्या कर सकते हैं? 40 किससे कम है? 40 बाबू 50 से कम है। 50 से कम है मतलब 50 जो है वो ग्रेटर देन 40 है। तो यानी 50 का सिंबल दिया हुआ है, देखो आप, 50 का सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है। 50 का सिंबल क्या है? 50 का सिंबल है L। तो L में अगर हम 10 घटा दे रहे हैं, मतलब 50 में अगर हम 10 घटा दे रहे हैं तो हमारे पास 40 आ जाएगा। इट मीन्स
एल में हमको 10 घटाना है, तो एल के लेफ्ट में रखेंगे कि एल के राइट में रखेंगे 10 को? एल के लेफ्ट में रखेंगे 10 को, रखेंगे ना। फिर से मैं बोल रहा हूँ, एल के राइट में अगर हम 10 को रख देते हैं, इट मीन्स ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। अगर एल के लेफ्ट में 10 को रख देते हैं, इट मीन्स आपस में ये दोनों क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आपस लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इट मीन्स अगर एल के लेफ्ट हैंड साइड में हम 10 को रख देते हैं तो क्या कहला जाता है वो? 40। अगर हमको 41 लिखना है तो फिर क्या करेंगे? एक्स एल का मतलब 40 और उसके साथ क्या लगा देंगे? आई, डेट इज कॉल्ड 41। अगर उसी तरह से 45 लिखना है बाबू तो लिखेंगे एक्स एल प्लस वी, डेट इज 45। अगर हमको 50 लिखना है, डेट इज कॉल्ड एल, डेट इज कॉल्ड 50। एंड फिर उसको 51 लिखना है तो डेट इज कॉल्ड एल आई इज इक्वल टू 51। अगर हमको 60 लिखना है तो फिर हम क्या लिखेंगे? एल पे एक्स। अब यहाँ पे देखो, राइट हैंड साइड है यानी जुट रहा है, क्या है? जुट रहा है, ऐड हो रहा है। इट मीन्स 50 में 10 को हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि वो राइट साइड में है। तो 50 में 10 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 60। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि 90 का निकालो, तो 90 का क्या निकालोगे? एक्स सी। अब एक्स सी क्यों? सी के किस साइड में है? सी के लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है। और ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये घट जाएगा। तो 100 में अगर 10 घटा देते तो हमारे पास क्या आ जाता है? 90। इसी के लिए एक्स सी की वैल्यू क्या आ जाती है? 90। एक्स सी की वैल्यू क्या आ जाती है? 90। तो इसी तरह से करेंगे बेटा, इसी तरह से हमको समझना है। और जब हम लोग समझ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन नवोदय विद्यालय का आएगा तो उसको फोड़ने से हम लोग को कोई नहीं रोक सकता है। 100% सवाल बनेगा, 100% सवाल बनेगा। अब रोमन नंबर पर सवाल कैसे बन सकता है वो आगे आपको हम बताएंगे, उसको आगे हम लोग आपको बताएंगे। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, क्वेश्चन सेट। उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है? डेट इज कॉल्ड एचसीएफ एंड एलसीएम। तो देखो बेटा, रोमन नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में चलते हैं जिसका नाम है इंटीजर, जिसका नाम है इंटीजर। अब बिना समय गवाए अगले स्टेप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जिसका नाम है इंटीजर। क्या नाम है बेटा? इंटीजर। तो इंटीजर की तरफ बढ़ते हैं, इंटीजर की तरफ बढ़ते हैं। अब इंटीजर की तरफ बढ़ने से पहले हमको पुराने सारे कॉन्सेप्ट को रिपीट करने होंगे, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सबको। तो मान के चलो हम अगर देखें, कोई भी नंबर लाइन बहुत समय पहले क्या होता था? 1 से स्टार्ट होता था। कहाँ से स्टार्ट होता था? 1 से। फिर क्या होता था? फिर 2 होता था, फिर क्या होता था? 3 होता था, फिर क्या होता था? 4 होता था, फिर क्या होता था? 5 होता था। और ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जाता था? इनफाइनाइट तक जाता था। फिर हमारे पास आए आर्यभट्ट गुरु जी। कौन आए? आर्यभट्ट जी। आर्यभट्ट जी, उन्होंने हमें क्या दिया? उन्होंने हमें 0 दिया। जब उन्होंने हमें 0 दिया तो फिर हम लोग क्या जाने? फिर हम लोग क्या जाने कि नंबर लाइन कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। फिर क्या होता है? 1 होता है, फिर क्या होता है? 2 होता है, फिर क्या होता है? 3 होता है, फिर क्या होता है? 4 होता है, फिर क्या होता है? 5 होता है। तो इस नंबर को क्या कहलाया? कहें हम लोग नेचुरल नंबर। और जब 0 से वो आ गया तो क्या कहले? कहें हम लोग होल नंबर। मतलब अगर एक ही नंबर लाइन को देखें, अगर एक ही नंबर लाइन को हम लोग देखें, अगर देखें कि यहाँ से क्या हो रहा है? 1 2 3 4 और कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। अगर यहाँ से यहाँ तक के नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर। यहाँ से यहाँ तक का कहेंगे नेचुरल नंबर, नेचुरल, ठीक है? और फिर अगर इसमें 0 ऐड हो जाता है तो ये क्या कहला जाता है? होल नंबर, ठीक है? अगर अब हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले वो इंटीजर, मतलब अगर इसमें नेगेटिव नंबर भी मिल जाए तो वो क्या कहला जाता है? इंटीजर। वो क्या कहला जाता है? इंटीजर। वो क्या कहला जाता है? इंटीजर। समझ गए बात को? अब इसी से तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिख दीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको लिख दीजिएगा। जैसे जैसे लिख रहा हूँ उसका आप नोट्स बनाते रहिए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ऑल नेचुरल नंबर, क्या है? ऑल नेचुरल नंबर, क्या है? ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर कैन बी होल नंबर, कैन बी
होल नंबर। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, बट एवरी नेचुरल नंबर कैन नॉट बी होल नंबर। बट एवरी नेचुरल नंबर कैन नॉट बी होल नंबर। मतलब क्या कह रहा है कि सभी नेचुरल नंबर बेटा होल नंबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? जीरो से, और जीरो से होता है 1 2 3 4 लेके चलता है। तो 1 2 3 4 क्या हुआ? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर किस में आ रहा है? जीरो के साथ मिलके, तो क्या हो जा रहा है? होल नंबर। यानी हर एक नेचुरल नंबर क्या हो सकता है? होल नंबर। बट हर होल नंबर नेचुरल नंबर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि होल नंबर में इकलौता एक नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है, वो है जीरो। ठीक है, कैन नॉट बी होल नंबर। एग्जाम्पल में क्या दे सकते हैं? जीरो। एग्जाम्पल में क्या दे सकते हैं? जीरो। एक और सवाल, एक और पॉइंट आया, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है 1, और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हो जाता है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हो जाता है इनफाइनाइट। मतलब इसको कह सकते हैं नॉट डिफाइंड, जानते ही नहीं है कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है। समझ में आया? अब उसी तरह से एवरी इंटीजर कैन बी होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। समझे बात को? मतलब इंटीजर जो है वो नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, और हर एक होल नंबर और नेचुरल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंटीजर में क्या आ जाता है? नेगेटिव, जो कि ना नेचुरल है ना होल नंबर है। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। अब सवाल आता है वाइस वर्सा का मतलब, जैसे ये स्टेटमेंट लिखे कि एवरी इंटीजर कैन बी अ होल नंबर और नेचुरल नंबर, बट एवरी नेचुरल नंबर एंड होल नंबर इज नॉट इंटीजर। मतलब इसका उल्टा जो है उसको वाइस वर्सा कहते हैं। तो वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, इंटीजर को और डिटेल में जानते हैं। मान के चलो एक नंबर से शुरू है और यहां तक चल रहा है। ठीक है, अब हमको जानते हैं कि सेंटर ऑफ द नंबर लाइन, सबसे नंबर लाइन का बीच में जो कोई नंबर होता है वो होता है जीरो। ठीक है, जीरो। और इधर साइड क्या होता है? पॉजिटिव नंबर, 1 2 3 4 5 6 7। इधर कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक। फिर इधर आएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6, और ये कहाँ तक जाता है? माइनस इन्फिनिटी तक। जीरो जो है उसको किस किस श्रेणी में रखेंगे आप लोग सोचिए। जीरो को नेगेटिव बना बोलेंगे कि या सॉरी, जीरो को पॉजिटिव बोलेंगे या नेगेटिव बोलेंगे? तो बाबू मैं आपको जवाब देता हूं, जीरो को न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल का मतलब होता है ना वो जीरो होता है, सॉरी, ना वो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ना ही वो पॉजिटिव होता है ना ही वो नेगेटिव होता है। उसको क्या कहते हैं? उसको न्यूट्रल कहते हैं। ठीक है, सपोज दैट एक बालक इस नंबर लाइन पे खड़ा है, अगर वो बालक राइट साइड में जाता है, किस साइड में जाता है? राइट साइड में, तो उसे ग्रेटर नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर वही बालक लेफ्ट हैंड साइड में जाता है, तो उसको क्या मिलेंगे? स्मॉलर नंबर। अब देखिए, अगर वो बालक 3 पे खड़ा है, तो अगर वो राइट साइड पे जा रहा है तो 4 होगा, फिर वहां से जाएगा तो 5 होगा, फिर वहां से जाएगा तो 6 होगा, फिर वहां से जाएगा तो 7 होगा, फिर वहां से जाएगा तो 8 होगा। तो 3 से बड़ा क्या है? 4, 4 से बड़ा क्या है? 5, 5 से बड़ा क्या है? 6, 6 से बड़ा क्या है? 7। तो ऐसे करके बड़ा नंबर मिलता जाएगा। और वही बालक इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर गया लेफ्ट में, फिर लेफ्ट में इधर गया, फिर लेफ्ट में इधर गया, तो उसको छोटा नंबर मिलता जाएगा। मतलब 3 से छोटा क्या है? 2, 2 से छोटा क्या है? 1, 1 से छोटा क्या है? 0, और 0 से छोटा क्या है? -1। ठीक है, अगर वो बालक यहां खड़ा हो जाए नेगेटिव साइड में, अगर वो बालक नेगेटिव साइड में खड़ा हो जाए,
और उससे पूछा जाए फिर वो राइट चल रहा है और फिर वो लेफ्ट चल रहा है, अगर वो राइट चलेगा तो उसको ग्रेटर नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर वो लेफ्ट चल रहा है तो इसको स्मॉलर नंबर मिलेगा। मतलब -3 से ग्रेटर क्या है? -4। -5 से ग्रेटर क्या है? -4। -4 से ग्रेटर क्या है? -3। -3 से ग्रेटर क्या है? -2। -2 से ग्रेटर क्या है? -1। और -1 से ग्रेटर क्या है? 0। और -5 से स्मॉलर जो है वो क्या है? -6। और -6 से स्मॉलर -7। मतलब कितना भी बड़ा संख्या हो, अगर उसके आगे नेगेटिव हो तो उससे बड़ा संख्या उससे छोटा, उससे बड़ा संख्या एक्चुअल में उससे छोटा होगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान के चलो हम यहाँ पे लिख दिए -234 और -126, तो यहाँ देख रहे हैं 234 तो ग्रेटर है और -126 स्मॉलर है। बट अगर नेगेटिव साइन दोनों के ऊपर लग गया तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, -234 की वैल्यू कम हो जाएगी और इसकी वैल्यू इससे अधिक रहेगी। किसकी? 126 की वैल्यू उससे अधिक रहेगी, इसलिए -126 जो है वो ग्रेटर होगा। बेटा इसी तरह से पढ़ते रहेंगे, आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। तो ये तो बात समझ में आ गया। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि -1 बड़ा है कि 0, तो आप बोलोगे सर 0 बड़ा है। 21 बड़ा है कि 32, तो आप बोलोगे 32 बड़ा है। अगर मैं बोलूँ -21 बड़ा है कि -32, तो आप बोलोगे -21 बड़ा है सर। क्यों? क्योंकि दोनों के ऊपर क्या साइन है? नेगेटिव साइन है। अगर दोनों के ऊपर नेगेटिव साइन हो जाता है तो जो बड़ा है वो छोटा हो जाता है और जो छोटा है वो बड़ा हो जाता है। समझ में आया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मैं तुमसे पूछ दूँ 2346 नेगेटिव में और फिर पूछ दूँ 2234 नेगेटिव में, तो दोनों में बड़ा कौन होगा? दोनों में बड़ा कौन होगा? तो दोनों में बड़ा होगा बेटा -2234। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ये छोटा है और इसके आगे जो निशान लगा हुआ है वो बड़ा का निशान लगा हुआ है। तो ऐसा रूल सर आपने बताया है कि अगर दोनों में नेगेटिव लग जाए, माइनस का साइन लग जाए, नेगेटिव हो जाए, तो जो छोटा वाला वैल्यू होगा वो ग्रेटर होगा, ना कि जो बड़ा वाला वैल्यू होगा। सिमिलरली उसी तरह से हम बोल दें -24 बड़ा है या -13 बड़ा है, तो तुम जवाब दोगे बेटा कि -13 बड़ा है। क्यों? क्योंकि -13 यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे भी नेगेटिव है, और सर आपने बताया था कि नेगेटिव साइन अगर छोटे संख्या के आगे लगा है तो वही बड़ा होगा। तो इस तरह से हम कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। फिर अगर हम बोले एडिशन कैसा होता है, सब्ट्रैक्शन कैसा होता है, तो इनका रूल होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कि अगर माइनस माइनस दो नंबर में माइनस हो, यानी दोनों नंबर में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। दोनों नंबर आपस में क्या होंगे? जुटेंगे। और जुटने के बाद जो साइन आएगा, जुटने के बाद जो फाइनल नंबर लिखेंगे उसका साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। उसका साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। कैसे होगा? अगर मैं एग्जांपल दे दूं -2 तो 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और इसके आगे का साइन क्या होगा? तो आपने बताया सर अगर दोनों नेगेटिव होगा तो आगे का साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अगर दोनों में पॉजिटिव है तो क्या होगा? रिजल्ट पॉजिटिव होगा, साइन भी क्या लगेगा? पॉजिटिव लगेगा। ये कैसे सर? ये देखिए, अगर हम बोले कि +2, क्या बोले हम आपको? +2 +2 और फिर +2 कर दें तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 4। और वो किस में आएगा? +4 में आएगा। तो प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं 4 आराम से, ठीक है। अगर हम बोलें नेगेटिव साइन है और पॉजिटिव साइन है तो इसका रिजल्ट जो होगा बेटा नेगेटिव होगा, और साइन जो होगा वो डिपेंड करेगा। अब ये डिपेंड किस पे करेगा? जिसकी संख्या, जिसका वैल्यू अधिक है उसके आगे जो भी साइन लगेगा आंसर भी उसी में लगेगा, ठीक है। आंसर भी वही साइन में आएगा, ठीक है। डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ -24 है, यहाँ पे -24 है यहाँ पे, उसमें हम 12 को जोड़ दें तो वास्तव में क्या होगा? दोनों के बीच सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे आएगा 12। अब साइन क्या होगा? साइन आपने बताया सर जिसकी वैल्यू अधिक होगी उसी का साइन यहाँ उतरेगा। तो यहाँ पे 24 की वैल्यू अधिक है तो 24 के आगे कौन सा साइन है? माइनस। तो रिजल्ट में क्या आएगा? माइनस। और उसी तरह से अगर प्लस माइनस हुआ तो उसका भी रिजल्ट माइनस में आएगा और उसका भी साइन क्या होगा? डिपेंड करेगा। क्या होगा? डिपेंड करेगा। कैसे? एग्जाम्पल में इसी को मैं दे देता हूँ। अगर मैं बोल दूँ 24 - 12 यानी +24 - 12, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 12। और साइन किसका लगेगा? तो सर आपने बताया था जिसकी वैल्यू अधिक होगी उसके आगे का जो नंबर होगा इट मीन्स प्लस होगा,
उसका साइन यहाँ पे लगेगा। तो इस तरह से हम लोग एडिशन का कॉन्सेप्ट जानेंगे और सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होगा। बेटा ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और इसके बाद जब मैं आपको फाइनल सीट्स बना के दिखाऊंगा तो आपकी सारी की सारी चीज़ें सारे के सारे कॉन्सेप्ट को रिपीट करते हुए मैं आपके लिए सीट बनाऊंगा, जिससे आप इस चैप्टर के मास्टरमाइंड हो जाएंगे। इस चैप्टर में आपको नंबर कोई नहीं काट सकता है नवोदय विद्यालय में। चलिए एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, अगर माइनस है, मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस में, तो रिजल्ट आ जाएगा प्लस में, रिजल्ट आ जाएगा प्लस में। अगर प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस में तो रिजल्ट आ जाएगा प्लस में। अगर माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस से तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस में। अगर प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस में तो भी रिजल्ट आ जाएगा माइनस में। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो इस तरह से करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें साइन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर माइनस माइनस है तो प्लस ही साइन लगेगा, प्लस प्लस है तो प्लस ही साइन रहेगा, माइनस प्लस है तो माइनस ही साइन रहेगा। जैसे अगर -2 मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 4, और साइन क्या आएगा, तो सर आपने बताया माइनस माइनस क्या होगा, साइन प्लस साइन आएगा। तो प्लस लिखना भी है और नहीं भी लिख सकते हो, तो क्या इसका रिजल्ट आएगा 4 आएगा। अगर हम बोले 2 गुने 2, 2 गुने +2 यानी +4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4। फिर आएगा -2 गुने -+2, इसका क्या होगा, 2 2 जा 4 और प्लस माइनस माइनस तो -4। और फिर आएगा +2 गुने -2, तो प्लस माइनस माइनस और 2 2 जा 4। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट को सीख लिए, बहुत आसान तरीके से और बहुत सरल तरीके से। अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जानेंगे, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो रेशनल नंबर क्या कहता है, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q is not equal to 0. The number in the form of p by q where p and q are integer and q is not equal to 0. The number in the form of p by q where p and q are integer and q is not equal to 0, तो q 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब p बाई क्यू, कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा। जैसे 2/1, ये एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अगर मैं बोलूँ 1, तो क्या ये एक रेशनल नंबर है? क्या ये एक रेशनल नंबर है? सोचिए अपने मन में, क्या ये एक रेशनल नंबर है? तो हाँ सर, ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या होगा, कुछ नहीं है तो 1 होगा, कुछ नहीं है तो 1 होगा। अगर मैं बोलूँ 3, क्या एक रेशनल नंबर है? तो हाँ सर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में आपने बताया कुछ नहीं है तो 1 होगा। अगर मैं बोलूँ -2, क्या ये एक रेशनल नंबर है? तो हाँ सर होगा। क्यों? क्योंकि पी और क्यू क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर में नेगेटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यानी ये भी एक रेशनल नंबर होगा। अगर मैं बोलूँ क्या 0 एक रेशनल नंबर होगा क्या, 0 एक रेशनल नंबर होगा क्या, तो आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्यू 0 के बराबर नहीं है। बट ये गलत है। 0 के नीचे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। हमको डिनोमिनेटर देखना है, नीचे वाला का भाग। नीचे वाला भाग 0 नहीं होना चाहिए बेटा। यहाँ नीचे वाला भाग क्या है, 1 है। नीचे वाला भाग क्या है, 1 है। इसलिए ये भी एक रेशनल नंबर होगा। तो आपके दिमाग में आया होगा, सर आपने तो रेशनल नंबर बताया p बाई क्यू के फॉर्म में, यानी ये कहीं ना कहीं न्यूमरेटर है और ये कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर है। अगर ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो हम इसको फ्रैक्शन क्यों नहीं कह रहे हैं, इसको फ्रैक्शन क्यों नहीं कह रहे हैं, इसको रेशनल नंबर क्यों कह रहे हैं? तो बाबू फ्रैक्शन और रेशनल नंबर डिफरेंस क्या होता है वो आप लोग जान जाओ। उसके बाद आप भी जान जाओगे कि फ्रैक्शन को अलग क्यों कहते हैं और रेशनल नंबर को अलग क्यों कहते हैं। फ्रैक्शन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर से बनता है, पॉजिटिव नंबर से बनता है। और रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर जो है वो नेगेटिव से भी बन सकता है, 0 से भी बन सकता है और पॉजिटिव से भी बन सकता है। तो हम कह सकते हैं कि एवरी फ्रैक्शनल नंबर कैन बी अ रेशनल नंबर। ठीक है, एवरी फ्रैक्शनल नंबर, एवरी फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर कैन बी अ रैशनल नंबर,
but every rational number cannot be a fractional number. Cannot be a fractional number. Every fractional number can be a rational number, but every rational number cannot be a fractional number. सब rational number fractional number नहीं हो सकता, सब रेशनल नंबर फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकता। कैसे सर? तो देखिए सर, अगर मैं बात बोलूं 1/2 तो ये फ्रैक्शनल नंबर भी है और ये रेशनल नंबर भी है। पर अगर मैं बोलूं -1/2 तो ये रेशनल नंबर तो हो जाएगा पर ये फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ गई है और नेगेटिव वैल्यू कभी भी फ्रैक्शनल नंबर का नहीं होता है। फ्रैक्शनल नंबर कौन सा वैल्यू होता है? तो फ्रैक्शनल नंबर का हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहता है। फ्रैक्शनल नंबर का हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से समझेंगे बेटा और इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और नवोदय विद्यालय को निकाला जाएगा। बहुत आसान है, आप लोगों को हवा बना दिया गया कि बहुत मुश्किल है। बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, एकदम 100% निकलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। एवरी फ्रैक्शनल नंबर कैन बी अ रेशनल नंबर बट एवरी रेशनल नंबर कैन नॉट बी अ फ्रैक्शनल नंबर। इसको याद कर लो, रट लो, रट लो, रटने में काम में आएगा। रट लो, रटोगे तभी कुछ कर पाओगे बाबू। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे क्या है? रेशनल नंबर के बारे में हमने जान लिया। अब हम लोग का लास्ट है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। और इस नंबर को जानने के बाद हमारा बेसिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम कल नेक्स्ट क्लास में आपको इसका एक सीट सॉल्व करके बताऊंगा। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप अपने बुक से सीट्स कर सकते हैं। तो लास्ट है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है बेटा? प्राइम नंबर क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। प्राइम नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर। अब ये फैक्टर क्या होता है वो समझो। ये फैक्टर क्या होता है वो समझो। फैक्टर का मतलब होता है वैसे नंबर से वैसा नंबर जो दूसरे नंबर को डिवाइड कर सकता है। और प्राइम नंबर के पास सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, वन एंड इटसेल्फ। वन एंड इटसेल्फ, वो 1 से डिवाइड हो सकता है और वो खुद से डिवाइड हो सकता है, उसके अलावा वो किसी से डिवाइड नहीं होगा। सो कंपोजिट नंबर के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो कंपोजिट नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर। है मोर देन 2 फैक्टर। अब एग्जांपल देते हैं, जैसे 1 एक नंबर है जो ना ही कंपोजिट है ना ही प्राइम है। ये प्राइम भी नहीं है और ये कंपोजिट भी नहीं है। 2 की अगर बात करें, 2 के पास कितने फैक्टर होंगे? 2 1 से डिवाइड होगा बेटा और 2 2 से भी डिवाइड होगा। तो इसके टोटल फैक्टर कितने हो गए? 2, तो ये हो गया प्राइम नंबर। 3 की बात करें तो 3 1 से डिवाइड होगा और 3 3 से डिवाइड होगा, तो ये भी प्राइम हो जाएगा। अगर मैं 4 की बात करूँ तो 4 1 से होगा, 2 से होगा और 4 से भी होगा, तो इसके 3 फैक्टर हो गए, मोर देन 2 हो गए। इट मीन्स ये कंपोजिट हो गया। 5 की बात करें तो 1 से होगा, 2 से होगा, नहीं 2 सॉरी, अगर 5 की मैं बात करूँ तो 5 किससे होगा? 1 से होगा और 5 से होगा, ये क्या हो गया? प्राइम नंबर। 6 की बात करें 2 से होगा, 3 से होगा, 1 से होगा और 6 से होगा, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। तो इसी तरह से दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, आपको 10 से लेके 30 तक में कितने प्राइम है और कितने कंपोजिट हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जैसे अगर 2 हुआ तो वो हुआ प्राइम, ठीक है। सॉरी, अगर 10 से 30 तक ना बोल रहे तो 11 से 11 अगर प्राइम हुआ तो 11-P लिख दीजिएगा, 12-C लिख दीजिएगा, 13-P लिख दीजिएगा। इसी तरह से करके आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।